बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। समर्पित भाव है। समर्पित एक दिन के लिए नहीं, एक पल के लिए नहीं, ता उम्र के लिए होना पड़ता है ना। संत निरंकारी मिशन में जब दासी आई तो जो ये सब बातें सुनती है कि हमें सतगुरु जी के चरणों में ढीठ बनना पड़ेगा, बैरागी बनना पड़ेगा, विश्वासी बनना पड़ेगा, तन मन धन अर्पण करना होगा, वैर द्वेष नफरतों से ऊपर उठना पड़ेगा, मेरे मेरे ये अहंकार जो है इससे ऊपर उठना पड़ेगा, धर्मों से मजहबों से ऊपर उठना पड़ेगा। देखो, एक काल्पनिक दृश्य दासी के सामने आ रहा है कि दीवारें बनी हुई हैं और उन दीवारों के ऊपर से प्यार के पुल बना दिए गए। गुरुजी ने प्यार के पुल बना दिए हैं। इतना इतना ढीठ हमें होना पड़ेगा सतगुरु जी की शरणागति में आकर। दासी पे सब बीता है, सब बीता है। जब अपने बीमार बच्चे को लेकर यहाँ आई, धक्के भी मारे गए, बाहर भी निकाला गया, पर जो संपूर्ण संतों ने ये समझाया था यही है, यही है, इसके चरण पकड़ ले, इसके चरण पकड़ ले। तो उसके चरण पकड़ के मैं वहां पे ढीठ बनी बैठी रही। तो मेरा जो रोगी बच्चा था वो निरोगी सतगुरु जी ने किया। तो रहमत और कृपा को सिर्फ और सिर्फ हम पल दो पल के लिए नहीं समझें कि ये आज ही है। हम किसी के पास जाते हैं, कोई हमें एक पुड़िया देता है, कोई हमें एक धागा देता है, धूल देता है इतने दिन के लिए, इतने दिन के लिए। अब गुरुजी ने क्या किया? सत्य को दे दिया, निरंकार को दे दिया। जो निरंकार गुरु जी के पास थे वो ही मुझे हूबहू सौंप दिए कि जा इसके साथ रहे, इसका व्यापार कर। और मोहल्ले वाले रिश्तेदार सभी ये कहते थे तुझ पर गुरु के अलावा, भगवान के अलावा कुछ और बातें ही नहीं है। वो जीवन दासी का पूछो, पूरे परिवार का पूछो, भक्ति में जो गुरु जी ने मुझे दिया, जो प्यारे प्यारे संतों ने मुझे दिया, आज भी वो घर जो राम कुमार जी के यहाँ से मुझे विश्वास मिला, अब भी बीना बहन जी यदि सामने आ जाती हैं तो राम कुमार जी तो नहीं है शरीर करके, उन्हें कल भी दासी ने संडे की संगत में कुर्सी पे बैठाया और उनके चरणों में पटरे पे बैठी तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं बाबा हरदेव जी के चरणों में बैठी हुई हूँ। ये रूह आनंदित हो गई, क्योंकि एक बार समझाया गया था कि जो तुम्हें पूर्ण विश्वास दिला दे उसे गुरु दर समझ के मानना है। हर संत में सतगुरु जी विराजमान है और उस संत के तो क्या कहने जिसने मुझे इस अटूट के साथ जोड़ दिया, अंतर्यामी के साथ जोड़ दिया, सर्वव्यापी के साथ जोड़ दिया। अब वो मुझसे चाहे शरीर करके दूर हो पर मेरे हृदय में राम कुमार जी बैठे हुए हैं कि उन्होंने कहा कि पागल यही वो दर है। एक रोती हुई माँ को, एक लगती हुई माँ को उन्होंने शांति दिलाई संतों ने इस दर पे आके है। तो ये अब किंतु परंतु का दर नहीं है कि हाँ मेरा बच्चा ठीक होना तो हो गया और बस अब मैं जो हूँ आगे पीछे इधर उधर डोल जाऊं। नोटे की कोई गड्डियां भी रख देगा, कोई मकान दे देगा, कोई कोठी दे देगा, पर जो सतगुरु जी ने मुझे अपना स्वरूप निरंकार रूप में दिया वो कोई नहीं दे सकता। आज वो उजल नहीं कर सकती, आज उस धूल को मैं फिर दोबारा से अपने ऊपर नहीं जमा सकती है, किंतु परंतु वाली, अगर मगर वाली है। मैं छोटा नहीं होना चाहती, ये आत्मा है, पूर्ण रूप से निरंकार है, ये जो मेरे अंदर विराजमान है, जो मुझे चला रही है, बहा रही है, भाव पे है। अब भी आप जी ने ये पोती के रूप में रतन दिया तो मेरी औकात नहीं थी, ये सदगुरु जी की सौगात है। मालिक, मैं तो वास्तव में जर्जर स्थिति, टूटी हुई नाव मेरी तो ये आपकी कृपा,
आपकी कृपा। और इस कृपा को मैं मानती रहूंगी तो मैं धन्य हूँ। ये धन्यकार जो कहा जा रहा है, ये धन्य ही तो कहा जा रहा है, ये धन्य ही तो कहा जा रहा है। अब इधर उधर उलझने की बारी नहीं है। बाल संगत आपने दी है, बच्चे ध्रुव जी जैसी, प्रहलाद जी जैसी भक्ति कर रहे हैं मात गर्भ से होने के बाद उन्हें नारद स्वरूप में आप मिल रहे हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी, संत प्यारे जो भक्ति करा रहे हैं, निरंकार की भक्ति करा रहे हैं, निरंकार की भक्ति करा रहे हैं। आज हर जगह बाढ़ आई हुई है, आज हर जगह बाढ़ आई हुई है, वृंदावन में भी, काशी जी में भी, पंजाब में भी है। तो ये और हमें हमें चेतन होने की बारी है कि निरंकार ही एक हमारे पास है, निरंकार ही हमारे साथ है, निरंकार ही हमारी रक्षा करेंगे। अब शरीर को तो जाना है, मौत से रक्षा नहीं, शरीर को तो जाना, उम्र हमारी चाहे कुछ भी हो, शरीर को तो जाना है। लेकिन जब तक हम हैं, जब तक निरंकार में अपने आप को स्थापित रखें, शरीर से ऊपर उठ के हमें भक्ति करनी है, वैराग्य सहित करनी है। अपने मन के भावों को भाव पे रखना है, दौड़ाना है मालिक, दौड़ाना है। संत समागम आ रहा है समालका में, भक्ति का सैलाब सा उभरेगा, भक्तों का सैलाब सा उभरेगा। जिधर देखती हूँ उधर तू ही तू है, कि जलवा तेरा रूबरू है। मेरे मालिक दातार, ये आत्मा, ये आत्मा, ये परमात्मा की हुई है, ये आत्मा परमात्मा की हुई है, एक मिलता प्राप्त हुई है, तन्मयता के साथ अब भक्ति हो जाए। गृहस्थी में रहकर ही भक्ति करनी है। जैसे एक लड़की जब शादी होती है उसकी, अब वो अपने पति को समर्पित यदि नहीं होती है तो वो अपने धर्म पे नहीं चल पाती है, वो अपने कर्मों को सुनिश्चित नहीं कर पाती है, सुंदर नहीं बना पाती है। यदि वो गिफ्टों में पड़ गई है, पति को उसने हिला दिया, तो वो अच्छी तरह से नहीं निभा पाएगी, नहीं निभा पाएगी अपने रिश्ते को है। माँ यदि बच्चों के लिए समर्पित नहीं है तो वो बच्चों को अच्छी तरह से नहीं पाल पाएगी। दुख हो सुख हो, पैसा कम हो ज्यादा हो, पर माँ तो पालती ही पालती है बच्चों को। पिता से भी ये नहीं कहती एक अच्छी माँ सुगृहिणी कि मुझे ये चाहिए। बस ऐसा ही समर्पित भाव मेरा सतगुरु जी के चरणों में अंत श्वासों तक बना रहे। सेवा सिमरन सत्संग करते हुए तोड़ निभा लेना। आओ सब संभाल कर चले गुरु दर्शनों के लिए, इससे बड़ा कोई लाभ ही नहीं है जीवन में। धन्यवाद।